कल्पना कीजिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी गुफाओं में रहना सीख ही रहे थे, तब आज से लगभग 4500 साल पहले एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। यहाँ परफेक्टली प्लान्ड सीधी सड़कें थीं, पक्की ईंटों के मकान थे, साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम था और यहाँ तक कि पब्लिक बाथ जैसा कॉन्सेप्ट भी मौजूद था। ये कोई फैंटेसी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये था मोहेंजोदाड़ो। लेकिन आज ये शहर खामोश है। सवाल बहुत सारे हैं। वे लोग अचानक कहाँ चले गए? इस शहर का राजा कौन था, जब यहाँ किसी बड़े महल या रॉयल पैलेस के प्रमाण ही नहीं मिलते? बाकी प्राचीन सभ्यताओं की तरह यहाँ भव्य मंदिर क्यों नहीं मिले? और सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होने के बावजूद मोहेंजोदाड़ो अचानक कैसे समाप्त हो गया? मोहेंजोदाड़ो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो प्लानिंग, डिसिप्लिन और साइंटिफिक थिंकिंग पर आधारित था। आज की मॉडर्न सिटीज जहां फ्लड और सीवेज की समस्याओं से जूझ रही हैं, वहीं मोहेंजोदाड़ो ने हजारों साल पहले ही इन समस्याओं का समाधान निकाल लिया था। इस शहर के खंडहर आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। जितनी ज्यादा रिसर्च होती है, उतने ही नए सवाल पैदा होते हैं। ऐसा लगता है मानो इतिहास का ये अध्याय जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया हो। आज की इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस में से एक मोहेंजोदाड़ो, जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, जिसका सच शायद आज भी मिट्टी के नीचे छुपा हुआ है। मोहेंजोदाड़ो क्या था? सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। मोहेंजोदाड़ो इस शब्द का अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। नाम सुनते ही एक रहस्यमयी एहसास होता है, जैसे ये जगह अपने भीतर कोई गहरा राज छुपाए बैठी हो। मोहेंजोदाड़ो एक प्राचीन शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में इंडस रिवर के किनारे स्थित था। ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मेजर अर्बन सेंटर था, जो लगभग 2500 BCE के आसपास अपने पीक पर था। उस समय जब दुनिया के कई हिस्से अब भी प्रिमिटिव स्टेज में थे, तब मोहेंजोदाड़ो एक फुली प्लान्ड सिटी के रूप में खड़ा था। इस शहर की खोज 1922 में हुई, जब R.D. बैनर्जी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे, ने यहाँ एक्सकवेशन शुरू करवाई। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, वैसे वैसे एक के बाद एक स्ट्रक्चर सामने आते गए। सड़कें, घर, ड्रेनेज सिस्टम और बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स। जब ये शहर मिट्टी के नीचे से बाहर आया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये सिर्फ एक पुराना शहर नहीं था, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिकली प्लान्ड सिविलाइजेशन का प्रमाण था, जो अपने समय से हजारों साल आगे लगती थी। मोहेंजोदाड़ो ने हिस्टोरियंस के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया: क्या हम सच में एंशिएंट सिविलाइजेशंस को कम आंकते रहे हैं? नगर योजना अपने समय से कहीं आगे। अगर मोहेंजोदाड़ो को किसी एक चीज ने ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया, तो वो थी इसकी अर्बन प्लानिंग। ये शहर एक प्लान्ड ब्लूप्रिंट पर तैयार किया गया था। पूरा सिटी ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, यानी सीधी सड़कें जो एक दूसरे को परफेक्ट राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। आज जो प्लानिंग हम मॉडर्न सिटीज में देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मोहेंजोदाड़ो हजारों साल पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। शहर के रेजिडेंशियल एरियाज भी बेहद प्रभावशाली थे। लगभग हर घर बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ था, जो उस समय एक एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक मानी जाती थी। इतना ही नहीं, लगभग हर घर के अंदर प्राइवेट वेल और बाथरूम मौजूद था, जो उस दौर में लग्जरी नहीं बल्कि स्टैंडर्ड फैसिलिटी थी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात थी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। हर घर का वेस्ट वाटर कवर्ड ड्रेन्स के जरिए शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। ये नालियां सिर्फ ढकी हुई ही नहीं थीं, बल्कि नियमित रूप से क्लीन और मेंटेन्ड की रहती थीं। इससे पता चलता है कि सैनिटेशन पर कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता था। सोचिए, आज भी दुनिया के कई शहर सीवेज और फ्लडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि मोहेंजोदाड़ो ने 4000 साल पहले ही इसका समाधान निकाल लिया था। ये शहर सिर्फ एडवांस्ड ही नहीं था,
बल्कि सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सस्टेनेबल भी था। इसी कारण मोहेंजोदड़ो को सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि अर्बन सिविलाइजेशन की मास्टर क्लास कहा जाता है। फोर्थ है ग्रेट बाथ, आस्था या रहस्य। मोहेंजोदारो की सबसे आइकॉनिक और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक वाटर टैंक नहीं था, बल्कि अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। ग्रेट बाथ एक बड़ा रेक्टेंगुलर वाटर पूल था, जिसके चारों ओर प्रॉपर्ली डिजाइन्ड सीढ़ियां बनी हुई थीं, ताकि लोग आसानी से नीचे उतर सकें और ऊपर आ सकें। इस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन बेहद एडवांस थी। इसमें बेक्ड ब्रिक्स, जिप्सम और बिटुमिन यानी एक नेचुरल वाटरप्रूफिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, ताकि पानी लीक ना हो। ये साफ दिखाता है कि ये जगह सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि रेगुलर यूज के लिए बनाई गई थी। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ग्रेट बाथ का इस्तेमाल रिलीजियस रिचुअल्स, सेरेमोनियल बेथिंग या स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए होता होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी कई धर्मों में पवित्र स्नान की परंपरा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। आज तक इससे जुड़ा कोई डायरेक्ट रिटन प्रूफ या रिलीजियस सिंबल नहीं मिला है जो इस थ्योरी को 100% कंफर्म कर सके। इसी वजह से ग्रेट बाथ आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या ये किसी फेथ बेस्ड सिस्टम का केंद्र था, या फिर किसी सीक्रेट ट्रेडिशन या स्पेशल सेरेमनी का हिस्सा था जिसका रिकॉर्ड कभी लिखा ही नहीं गया? ग्रेट बाथ आज भी खामोशी से खड़ा है, मानो हमें चुनौती दे रहा हो। तुम इतना सब जानते हो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे समझ पाए हो? लोग कैसे थे? राजा कहाँ है? मोहेंजोदारो का सबसे कंफ्यूजिंग और फैसिनेटिंग पहलू यही है। यहाँ कोई राजमहल नहीं, कोई भव्य मंदिर नहीं और किसी पावरफुल किंग या एम्परर का क्लियर एविडेंस भी नहीं मिलता। जब हम इजिप्ट या मेसोपोटामिया जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े पैलेसेस, पिरामिड्स और रूलर्स के नाम मिलते हैं, लेकिन मोहेंजोदारो बिल्कुल अलग था। इसी एब्सेंस के कारण हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी थी। यहाँ पावर शायद किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि कलेक्टिव सिस्टम के जरिए चलती थी। ये शहर राजाओं से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स और कम्युनिटी रूल्स पर आधारित रहा होगा। लोगों के लाइफस्टाइल से भी यही संकेत मिलता है। घरों के साइज और स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता, जिससे लगता है कि रिच पुअर गैप काफी सीमित था। ये सोच अपने समय के लिए काफी रेवोल्यूशनरी मानी जाती है। अब आते हैं एक और बड़े रहस्य पर, इंडस स्क्रिप्ट। मोहेंजोदारो से हजारों सील्स मिली हैं, जिन पर सिंबल्स और शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी स्कॉलर इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह डीकोड नहीं कर पाया है। ना हमें उनकी लैंग्वेज पता है, ना उनके लॉज, ना उनके बिलीव्स। इंडस स्क्रिप्ट आज भी हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड पजल्स में से एक है, और जब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाती, मोहेंजोदारो के लोग अपनी पूरी कहानी हमें कभी नहीं सुना पाएंगे। 6. सभ्यता की जीवित झलक। मोहेंजोदारो से मिली ये छोटी सी ब्रॉन्ज स्टैचू, जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कलात्मक सोच का एक अद्भुत उदाहरण है। इस प्रतिमा की मुद्रा में जो आत्मविश्वास और सहजता दिखाई देती है, वो बताती है कि उस समय के लोग सिर्फ जीवन यापन तक सीमित नहीं थे, बल्कि कला, नृत्य और सौंदर्य बोध को भी अपने सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। करीब 4000 साल पुरानी ये छोटी सी मूर्ति आज भी ये एहसास कराती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ ईंटों और शहरों की नहीं, बल्कि भावनाओं, अभिव्यक्ति और जीवंत संस्कृति की सभ्यता थी। 7वां, मोहेंजोदारो का पतन, सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जो हिस्टोरियंस को आज भी उलझन में डालता है। मोहेंजोदारो आखिर नष्ट कैसे हुआ? कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडस रिवर में बार बार आई विनाशकारी बाढ़ों ने शहर की नींव को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे ये महान नगर उजड़ता चला गया। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार क्लाइमेट चेंज और लंबे समय तक पड़े सूखे ने कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसके कारण लोग बेहतर जीवन की तलाश में इस शहर को छोड़कर चले गए। एक समय तक ये थियोरी भी प्रचलित रही कि आर्यन इन्वेजन के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ, लेकिन अब तक इसके कोई ठोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिल पाए हैं।
इसी वजह से इन सभी थियोरीज के बावजूद मोहेंजोदारो का पतन आज भी इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। क्या मोहेंजोदारो आज भी कुछ छिपाए हैं? आज भी मोहेंजोदारो का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से एक्सकेवेट नहीं किया जा सका है। इसका मतलब है कि इस प्राचीन शहर के कई रहस्य अब भी धरती के नीचे दबे हुए हैं। संभव है कि फ्यूचर एक्सकेवेशंस में ऐसे प्रमाण सामने आए जो न सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन बल्कि पूरे मानव इतिहास की समझ को ही बदल दें। मोहेंजोदारो हमें ये सिखाता है कि एक महान सभ्यता सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन, सामाजिक समझ और दूरदर्शिता से विकसित होती है। इसी कारण हजारों साल बाद भी मोहेंजोदारो आज हमें सोचने और सीखने पर मजबूर करता है। समापन। मोहेंजोदारो सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना एक शहर नहीं था, ये एक सोच थी, एक अनुशासित जीवन शैली थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो आई, भली फूली, लोगों ने यहाँ सपने देखे, जीवन जिया और फिर बिना किसी शोर के इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। शायद मोहेंजोदारो आज भी हमसे कुछ कहना चाहता है, सभ्यता, संतुलन और प्रकृति के बारे में। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?